हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक और लर्निंग वीडियो में। चलिए देखते हैं निफ्टी को हम मंडे के दिन कैसे ट्रेड कर सकते हैं और हमारा लेवल क्या होगा, ठीक ना। तो वीडियो ध्यान से और अच्छे तरीके से देखिएगा, जिससे आपको चार्ट ट्रेडिंग में भी ज़्यादा हेल्प मिलेगी, ठीक ना। देखिए निफ्टी के चार्ट को हमने आपको एनालिसिस करके बताया था कि देखिए निफ्टी जैसे इस लेवल का ब्रेक डाउन करता है। देखिए ये लेवल हमने बताया था आपको कि निफ्टी ने जैसे इस लेवल का ब्रेक डाउन नीचे की ओर किया, तो देखिए आपको इस दिन कितनी अच्छी मूवमेंट मिली। और फिर हमने ये भी बताया था कि देखिए जब तक निफ्टी इस बड़े वाले कैंडल जो आप देख रहे हैं, इतनी बड़ी जो कैंडल बनी हुई थी, तो हमने बताया था जब तक निफ्टी इस कैंडल के लो को ब्रेक नहीं करेगा तब तक निफ्टी में एक अच्छी सेलिंग नहीं आ पाएगी, ठीक ना। इसीलिए बताते हैं आपको कि चार्ट को बिल्कुल अच्छे तरीके से समझिए, चार्ट ट्रेडिंग कैसे करते हैं उसके बारे में आप पहले समझ लीजिए, ठीक ना। अब देखिए आइए देखते हैं कि हम मंडे के दिन निफ्टी को कैसे ट्रेड कर सकते हैं और हमारा लेवल क्या हो सकता है, ठीक ना। देखिए सबसे पहले निफ्टी के चार्ट को समझने के लिए हम क्या करेंगे, जब चार्ट को आप ध्यान से देखेंगे तो आपको यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन दिखाई देगा। जैसे हम इस लेवल से यहाँ से देखते हैं, इस लेवल से हम क्या करेंगे, एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे हम लगा देंगे, ठीक ना। देखिए इस ट्रेंड लाइन को आप ध्यान से समझिए और देखिएगा। देखिए क्यों, देखिए क्योंकि देखिए जब भी प्राइस इस ट्रेंड लाइन के पास आ रहा है, जैसे देखिए यहाँ से प्राइस ऊपर की ओर गया, जब नीचे आया इसने क्या किया, यहाँ पे सपोर्ट बनाया, ठीक ना। फिर से प्राइस ऊपर गया, नीचे आया, इसने यहाँ पे सपोर्ट बनाया, ठीक ना। फिर देखिए प्राइस ऊपर गया, नीचे आया, इसने यहाँ पे सपोर्ट बनाया। फिर से प्राइस ऊपर गया, जब नीचे आया फिर इसने क्या किया, यहाँ पे सपोर्ट बनाया। फिर से प्राइस ऊपर गया, जब फिर से प्राइस यहाँ पे नीचे अभी इसके ट्रेंड लाइन के पास नहीं है, अगर फिर से लेकिन ट्रेंड लाइन के पास आता है तो यहाँ पे आपको क्या करना है, अलर्ट होना है। क्यों, क्योंकि देखिए इसके पहले इस ट्रेंड लाइन का ये निफ्टी क्या कर रहा है, यहाँ पे सपोर्ट लेकर के ऊपर की ओर जा रहा है, ठीक ना। तो हमें इस ट्रेंड लाइन के पास क्या करना है, अलर्ट होकर रहना है कि इस ट्रेंड लाइन के पास निफ्टी करता क्या है, ठीक ना। जैसे देखिए अगर निफ्टी इस ट्रेंड लाइन के पास आए, यहाँ पे आकर क्या करें, यहाँ पे छोटी छोटी कोई रेंज बनाए, छोटी छोटी कोई कैंडलें बनाए डेली चार्ट पे, ठीक ना। और डेली चार्ट पे कैंडलें बना करके उसका ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन करता है, ठीक ना। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे निफ्टी आए और यहाँ पे आकर के कोई रेंज बनाए, इस ट्रेंड लाइन के पास आकर के कोई रेंज बनाए। ध्यान समझिएगा, अगर ट्रेंड लाइन के पास आकर के निफ्टी यहाँ पे कोई रेंज बनाता है, रेंज बनाने के बाद अगर डेली चार्ट पे उसका ब्रेकआउट होता है या फिर इसका ब्रेकडाउन होता है ट्रेंड लाइन के नीचे, ठीक ना, तो ही आपको निफ्टी में एक अच्छी मूवमेंट यहाँ से देखने को मिल सकती है। अभी आपको क्या करना है, निफ्टी को ट्रेड करने के लिए अभी आपको नीचे एक साइड ट्रेड करने के लिए निफ्टी में आपको वेट करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि देखिए जब तक निफ्टी इस ट्रेंड लाइन के नीचे नहीं आता तब तक आपको एक अच्छी सेलिंग नहीं मिल पाएगी। हाँ, इंट्राडे में आपको कुछ छोटा छोटा मूव मिल जाएगा, लेकिन अच्छी सेलिंग के लिए आपको इस ट्रेंड लाइन के नीचे निफ्टी को ब्रेक डाउन करना होगा, तो ही आपको एक अच्छी मूवमेंट यहाँ से मिल सकती है, ठीक ना। अब आइए देख लेते हैं एक बार आवरली टाइम फ्रेम पे कि इंट्राडे में हम निफ्टी को कैसे ट्रेड करेंगे, ठीक ना। अब देखिए जब इंट्राडे की बात करते हैं तो देखिए आपको यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन दिखाई देगा, निफ्टी में आपको यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन दिखाई देगा। इस लेवल को आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ से हमने इस ट्रेंड लाइन को लगाया और हमने यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, ठीक ना। अब देखिए अब यहाँ पे हो क्या रहा है, सबसे पहले आप ये समझिए, ऊपर से हमारे पास इस ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस मिल रहा है, क्योंकि देखिए निफ्टी ऊपर से नीचे आया, इसने यहाँ पे रेजिस्टेंस बनाया, फिर से नीचे आया, ऊपर गया, इसने यहाँ पर रेजिस्टेंस बनाया, फिर से देखिए निफ्टी नीचे की ओर आया और फिर जब ऊपर गया तो आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो देखिए यहाँ पे एक ग्रे स्टोन डोजी टाइप की कैंडल, मतलब इस फिर से इस ट्रेंड लाइन का निफ्टी यहाँ पे रेजिस्टेंस बना रहा है, ठीक ना। तो हम क्या करेंगे, इस जो स्विंग बना है हमारे पास, ये इस लेवल को देखिए ध्यान से, ये जो स्विंग बना है हमारे पास, इस लेवल को हम यहाँ पे मार्क कर लेंगे, ठीक ना। अब देखिए हम करेंगे क्या, अब हम निफ्टी को लाएंगे 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, क्योंकि देखिए मल्टीपल टाइम फ्रेम पे अगर आप एनालिसिस करते हैं तो आपको चार्ट ट्रेडिंग में ज़्यादा हेल्प मिल जाती है, ठीक ना। अब देखिए अब हमें क्या करना है, ध्यान समझिएगा। देखिए अगर निफ्टी इस ट्रेंड लाइन और इस लाइन, ठीक ना, इस ट्रेंड लाइन के नीचे और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन हमने यहाँ पे रेक्टेंगल बना के रखा हुआ है, इसके बीच में निफ्टी गैप अप गैप डाउन जहाँ भी जैसे ओपन होता है तो आपको इस बीच में कोई भी ट्रेड नहीं करना है। क्योंकि देखिए अगर आप इस पे ट्रेड करेंगे तो जैसे निफ्टी इसके पास जाएगा ट्रेंड लाइन के पास, यहाँ से फिर से सेलर एक्टिव हो जाएंगे और फिर से आपका स्टॉपर्स यहाँ पे नीचे की ओर हिट हो सकता है, ठीक ना। और जब तक इंट्राडे में जब तक इस लेवल को ब्रेक नहीं करता निफ्टी, ये जो रेक्टेंगल हमने लगाया है इसके नीचे निफ्टी नहीं आता तब तक आपको निफ्टी को सेल भी नहीं करना, ठीक ना। मतलब कहने की एक बात है कि निफ्टी जब तक इस रेंज में रहता है ट्रेंड लाइन के और इस हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में, तब तक आपको निफ्टी में कोई भी ट्रेड नहीं करना है, ठीक ना। देखिए अगर मान लीजिए कि निफ्टी इसी रेंज में ओपन होता है, इस रेंज में कहीं भी निफ्टी ओपन होता है, ओपन होने के बाद क्या करता है, एक 5 या 50 मिनट की कैंडल ऊपर की ओर क्लोज करता है, ठीक ना। एक 5 या 50 मिनट की कैंडल ऊपर की ओर क्लोज करता है, तो हम क्या करेंगे, निफ्टी को बाइंग करेंगे और टारगेट क्या रखेंगे, 22,000
22,100 का, ठीक ना। 22,100 का अपना हम फर्स्ट टारगेट रखें। क्यों? क्योंकि देखिए अगर निफ्टी को यहाँ से ब्रेकआउट करके निफ्टी ऊपर जाता है तो हमें क्या मिल जाएगा, ये देख रहे हैं आपको यहाँ पे एक रेजिस्टेंस दिखाई देगा, एक स्विंग पेंडिंग दिखाई देगा। जैसे निफ्टी इस लेवल का ब्रेकआउट करता है तब तो आपको यहाँ से एक 50 से 60 पॉइंट की मूवमेंट आपको यहाँ से निफ्टी में आसानी से मिल जाएगी, ठीक ना। अब देखिए निफ्टी अगर इस लेवल को भी ब्रेक करता है, निफ्टी इस लेवल को भी ब्रेक करता है तो आपका टारगेट क्या हो जाएगा, 22,136 का, ठीक ना। क्योंकि देखिए इसके बाद निफ्टी में जो स्विंग बन रहा है इसके ऊपर 136 का, तो यहाँ पे आपको 50-60 पॉइंट मूवमेंट यहाँ मिलेगी। उसके बाद निफ्टी में आपको एक पॉइंट यहाँ भी एक टारगेट आपको यहाँ से मिल जाएगा, ठीक ना। अगर निफ्टी मान लीजिए इसका भी ब्रेकआउट करता है मंडे के दिन तो आपको नेक्स्ट टारगेट क्या मिलेगा, 22,192 का, ठीक ना। 192-93 का टारगेट आपको फिर से यहाँ पे एक आसानी से मिल जाएगा, ठीक ना। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि निफ्टी ओपन कहाँ पे होना चाहिए, ओपन होना चाहिए इस ट्रेंड लाइन और इस रेक्टेंगल लाइन के बीच में, ठीक ना। इसी के बीच में अगर गैप डाउन ओपन होता है तो आपको निफ्टी में ऐसे ही ट्रेड करना है इसके ब्रेकआउट पे, ठीक ना। इस बात को आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब देखिए अगर मान लीजिए कि निफ्टी इस ट्रेंड लाइन के नीचे आता है, इसमें ओपन होकर के इस ट्रेंड लाइन के नीचे आता है तो निफ्टी में हम पुट बाइंग करेंगे और हमारा फर्स्ट टारगेट क्या होगा, जैसे निफ्टी यहाँ से ब्रेकआउट करता है 21,980 के लेवल के नीचे आता है निफ्टी तो हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या हो जाएगा, उसके बाद नेक्स्ट टारगेट हमारा होगा 950 का, ठीक ना। मतलब 30-35 पॉइंट मूवमेंट हमें यहाँ मिल जाए क्योंकि हमारे पास एक ये स्विंग है हमारे पास पेंडिंग, ठीक ना। ये इस लेवल से लेकर के और इस लेवल के बीच में हमारा एक फर्स्ट टारगेट हो जाएगा 21,930 से लेकर के 940 के बीच में हमारा एक टारगेट हो जाएगा, ठीक ना। लेकिन देखिए जब निफ्टी फिर से यहाँ पे आता है तो हमें यहाँ पे स्ट्रेंड लाइन के पास अलर्ट हो जाना है कि इसके बीच में निफ्टी क्या करता है, ठीक ना। देखिए ज़्यादा बड़ा गैप अप ज़्यादा बड़ा गैप डाउन ओपन हो तो आप क्या करिएगा, हमेशा रेंज और प्राइस एक्शन की वेट कीजिएगा कि निफ्टी को आपको कल कैसे ट्रेड करना, ठीक ना। सबसे अच्छी स्थिति यही हो कि निफ्टी इसके बीच में ओपन हो, इसके बीच में ओपन होने के ब्रेकआउट करे या ब्रेक डाउन करे, ठीक ना। दोस्तों वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पर नए तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करिएगा। अभी के लिए बस इतना ही, थैंक यू।